ये सारे पंडितों को, पूरी गली को इतना मारो और इनको जेल में डालो। कौन से पंडित? ये दरिंदे हैं साले। बल्कि सारे हिंदुस्तान के पंडितों को इनको अंदर करवाना चाहिए। सही में तुम्हें एक बाप ने जना है। विनय दुबे खुला चैलेंज देता है उन तमाम लोगों को जो एजाज खान का विरोध कर रहे थे। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जाओ और उस साहिल सिंह को इंसाफ दिलाओ। अगर एक व्यक्ति किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है तो तुम भोसड़ी वालों को मिर्ची लग जाती है। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तलवे चाटने में बिजी हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल बनकर आप अपराध को प्रवृत्ति दे, क्योंकि ये जो आग लगेगी तो इसमें आपका भी घर आज नहीं तो कल जलेगा। भक्ति से दूर रहें। किस चीज को आप वायरल करते हैं उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वापस आप लोग कुछ ऐसा करें और विनय दुबे आए और तुम्हारे चेहरे पर वापस से मूत के चला। हमारे एजाज खान एक्टर जी हैं, भाई जी हैं, मुंबई के अंदर जो गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। अचानक से उनकी एक वीडियो वायरल होने लगती है जिसमें पंडितों को और ब्राह्मणों को गालियां देते हुए, उनको अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल होता है। ये देखते हुए अंधभक्त अचानक से उत्तेजित हो जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पे एजाज खान के लिए आवाज उठाने लगते हैं कि उसको फांसी दी जाए, उसको जेल में बंद कर दिया जाए। मैं इन चमन चूतियों को कहना चाहूंगा, एजाज भाई ने जिस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई थी वो बंदा साहिल सिंह था। एक राजपूत के लिए उन्होंने, एजाज भाई ने आवाज उठाई थी जो गलती से ब्राह्मणों के मोहल्ले में चला गया था और एक साहिल मुसलमान नाम होने के शंका में उसको मार मार के हत्या कर दी जाती है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसमें वो तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है और इसमें इस हत्या के बाद एजाज खान ने क्या कहा था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ब्राह्मण समाज में एक भ्रामकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा। क्योंकि मैं खुद एजाज खान जी के साथ में जेल में रहा हूं अप्रैल महीने में लगातार 9 दिनों तक। वो व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी जात पात या धर्म का ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने उनके साथ वहां पे समय बिताया है और एक अच्छा, इसमें टोटल जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें आप देखेंगे तो एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। पहले साहिल सिंह वाली जो घटना है उसे आप देखिएगा। भीड़ द्वारा पिटाई और मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। यहाँ के मौजपुर इलाके में साहिल को मुसलमान समझकर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पंडितों की गली में चला गया था। अब जब पता चला कि साहिल मुसलमान नहीं था तो वहां के लोगों को इस बात का सदमा है कि ये गलत हुआ। साहिल सिंह की मां संगीता सिंह बताती हैं कि उसे पंडितों ने मुसलमान समझकर मार दिया। मेरा बेटा ये घर संभालता था, कमाने वाला अकेला वही था क्योंकि उसके पिता बीमार रहते हैं, उन्हें दिल की बीमारी है। आपको बता दें कि संगीता सिंह के 3 बच्चे हैं, एक बेटी अंजलि सिंह और 2 बेटे साहिल सिंह व आदित्य सिंह। आदित्य की उम्र महज 13 साल है, वहीं बहन अभी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रही है। पिता सुनील सिंह का बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है। फिलहाल साहिल ही उनका काम संभाल रहा था। ये पूछने पर कि उस दिन क्या हुआ तो इस पर वो बताती हैं कि मेरा बेटा भागकर आया, किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा था। उसने अपनी बहन को बोला कि उसे सांस नहीं आ रही है, फिर मेरी गोद में लेटकर मुझे भी बोला कि माँ मुझे 5 नंबर वाली गली में बहुत मारा है। इतना कहकर उसने मेरी गोदी में ही दम तोड़ दिया। मेरा बेटा 23 साल का मुझे छोड़कर चला गया और मैं कुछ ना कर पाई। पिता सुनील सिंह का कहना है कि हमारे देश में जो नफरत की भावनाएं फैलती जा रही हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। मेरे बेटे का नाम साहिल था, पंडितों की गली थी, उन्होंने ये समझ लिया कि ये मुसलमान है। वो आगे बताते हैं कि दुख तो इस बात का है कि पुलिस पूरे मामले में मेरा साथ देने की बजाय आरोपियों को बचाने में लगी है। फिर वो सवालिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या आप, पूरी घटना आपने देखी किस तरह से दिल्ली के एक मोहल्ले में साहिल नाम के कंफ्यूजन के कारण साहिल सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है, जिस हत्या का आरोप
ब्राह्मणों के कुछ लोगों पे लगता है, उन्हीं ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए, उन्हीं ब्राह्मणों को आरोप जिस तरह से हत्या की गई है उसमें उनको सजा दिलाने के लिए एक्टर एजाज खान भाई ने आवाज उठाई थी। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अंध भक्तों ने कट करके सोशल मीडिया पे डाला है। मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूं। ये पूरी वीडियो आपको खुद बयां करेगी कि आखिर एजाज खान ने ब्राह्मण को कुछ लोगों को गालियां क्यों दी थी। जरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हालात जमाने के बदलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। हालात जमाने के बदलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की तो हो रही थी, उस पर तो कोई कानून बना नहीं। लेकिन अब दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम था साहिल, अपने मां बाप का एक लौता बेटा, अपना घर चलाने वाला, उनके सपनों का शहजादा साहिल दिल्ली में पंडितों की गली में चला गया गलती से, अपने दोस्तों का झगड़ा निपटाने के लिए कि भाई झगड़ा मत करो आपस में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लड़का साहिल, मोहल्ले वालों की जान, अपने मां बाप की आंखों का तारा, अपनी बहन का ऐसा भाई जो पूरा घर संभालता था, उनको इस दरिंदों की भीड़ ने मार मार के मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम साहिल था। सिर्फ भीड़ में एक दोस्त ने उसका नाम ले लिया, साहिल, चलो चले जाते हैं, इन लोग मारेंगे। उनको लगा ये साहिल मतलब ये है मुसलमान। आप देखिए नफरत की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है कि उसका नाम उन्होंने सुना कि साहिल, वहीं से उन्होंने मारना शुरू किया। उन्हें इतना मारा कि साहिल मर गया। फिर उन्हें पता चला कि लड़का हिंदू है। अरे नो, हिंदू ना था, ना वो मुसलमान था, वो किसी के मां का लाल था, वो इंसान था। ये दरिंदों को पूरी के पूरी गली को मॉब लिंचिंग के केस में अंदर होना चाहिए। अब इसमें हिंदू मुसलमान मत करना, इसमें इंसानियत का सवाल है कि नफरत इतनी फैल चुकी है, कल को गली के अंदर से निकलना, लोगों का आना जाना भारी हो गया है। नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और मेरी पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सबसे है, इस वीडियो को देखे ना, इसको शेयर मारे, इस वीडियो को शेयर मारते जाओ। अपनी उंगलियां कुछ नहीं कर से, उंगली तो चला सकते हो कि उंगलियां भी तुम्हारी वो हो चुकी है, उंगलियों में भी जान नहीं बची क्या? कुछ नहीं कर सकते, शेयर तो मारो ताकि मेरी बात दूर तक पहुंचे। देखिए अब गणेश जी और मोहर्रम, दो त्योहार साथ में चल रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान साथ नहीं चल रहे। मैं यही कहूंगा कि ये मां के लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको सारी सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके कमाने वाला, इनकी मां का लाल साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सारे पंडितों को, पूरी गली को इतना मारो और इनको जेल में डालो। पंडित कौन से पंडित, ये दरिंदे हैं साले। बल्कि सारे हिंदुस्तान के पंडितों को इनको अंदर करवाना चाहिए। पंडितों का भी इन्होंने नाम खराब किया है, पंडितों की जात का नाम खराब किया है, ब्राह्मणों का नाम खराब किया है इन्होंने। अब तो ये हो गया कि पंडित भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण पंडित भी मॉब लिंचिंग में आ गए। क्या बात है यार, कमाल हो गया। बस यही कहूंगा कि अब हाल वो देश का हो चुका है कि कब कौन सा साहिल, कौन सा पहलू, कब कहां जाएगा, घर वापस नहीं आएगा। किसी की मां का लाल, किसी का भाई, किसी की बेटा। और हाँ, गुमराह। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम ब्राह्मण संगठनों का जो एजाज खान का विरोध कर रहे थे, आप ब्राह्मण हैं, इस सदियों से उन्हें हमेशा से उच्च कोटि में रखा जाता है, ये अभी तक की परंपरा रही है। लेकिन जब से संविधान बना है, पूरा भारत एक समान है, यहाँ पे समानता का अधिकार है, कोई भी ऊंचा, कोई भी नीचा नहीं है। लेकिन फिर भी आपका एक सामाजिक सम्मान लोग देते हैं, पंडित जी कह के आपको बुलाते हैं। आपके भेजे में कम से कम इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जिसका आप विरोध कर रहे हैं, कम से कम उसकी पूरी जानकारी तो ले लीजिए। आखिर वो विरोध कर क्यों रहे हैं?
आप भी उन गधों की रेस में हैं कि एक दिन को हाक दिया जाता है, भेड़ों के जैसे आप भी उन्हीं के पीछे पीछे चल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस राजपूत समाज से, साहिल सिंह को आप लोग इंसाफ नहीं दिला पाए। अगर एक मुसलमान भाई एजाज खान उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाता है तो गलत है क्या? मैंने देखा है कुछ भड़वे एजाज खान को गालियां दे रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यार तुम्हारे समाज का आदमी मरा है, सिंह है, राजपूत है, क्या उखाड़ लिए तुम लोग? 1 साल होने आया, आज तक उस साहिल के परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाए। तुम भोसड़ी वाले, तुम चले हो इंसाफ कराने, एजाज खान से टक्कर लेने। एजाज खान ने जो भी कहा है उन आरोपी ब्राह्मणों के लिए उसका मैं समर्थन करता हूं एक ब्राह्मण होने के नाते। मैं भले ब्राह्मण हूं और सामने वाला आरोपी ब्राह्मण है, लेकिन मैं कभी भी ये मंजूर नहीं करूंगा कि वो अपराध करे, वो बलात्कार करे, वो हत्या करे, क्योंकि हत्या करने वाला, बलात्कार करने वाला केवल अपराधी होता है, उसका कोई जात, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मैं एजाज खान भाई का समर्थन करता हूं, जिस तरह से उन्होंने साहिल सिंह के लिए आवाज उठाई, एक राजपूत के लिए आवाज उठाई, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को। और उन तमाम भोसड़ी वालों को कहना चाहता हूं जो एजाज खान का विरोध करते हैं, अगर तुम्हारे माँ ने तुमको दूध पिलाया है और अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो जाओ साहिल सिंह के घर पे और उस बेटे को इंसाफ दिलाओ। उसके माँ बाप आज भी आंखें भर जाती है उनकी जब वो अपने बेटे को याद करते हैं। अगर तुम सही में इंसानियत को मानते हो और अगर सही में तुम्हें एक बाप ने जना है, विनय दुबे खुला चैलेंज देता है उन तमाम लोगों को जो एजाज खान का विरोध कर रहे थे, अगर तुम्हारे बाप ने तुमको जना है और तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जाओ और उस साहिल सिंह को इंसाफ दिलाओ। उसके बाद आना, एजाज खान को तुम भी गालियां देना, मैं भी गाली दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ करके दिखाओ। अगर एक व्यक्ति किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है तो तुम भोसड़ी वालों को मिर्ची लग जाती है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उस साहिल सिंह को इंसाफ दिला सको, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम तलवे चाटने में बिजी हुए भारतीय जनता पार्टी के IT सेल बनकर तुम्हारी औकात केवल 10 पैसे प्रति पोस्ट की है और वही तुम्हारी असलियत है। तुम चाहे जितना भोको, पूरा देश देख रहा है। एजाज खान ने जिस तरह से उस सिंह, उस राजपूत के लिए आवाज उठाई, वो एक बहुत बड़ा मानवीय कदम था, उसका मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं उस सरकार से, दिल्ली प्रशासन से निवेदन करूंगा कि साहिल सिंह के हत्यारों को छाती में गोली मेरी तरफ से 4 ज्यादा मारी जाए, क्योंकि वो ब्राह्मण था। उसको हत्या करने की नौबत केवल इसके लिए आई क्योंकि उसका नाम मुसलमान था। मैं इस तरह की नफरतवाद का समर्थन नहीं करता हूं, भले वो मैं एक ब्राह्मण होने के नाते, सामने वाला भी अगर ब्राह्मण है, मैं इसके लिए कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा। न किसी को कहूंगा कि इस तरह की आप अपराध को प्रवृत्ति दे, क्योंकि ये जो आग लगेगी तो इसमें आपका भी घर आज नहीं तो कल जलेगा ही। और उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, भक्ति से दूर रहें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। आप किस चीज को फॉलो करते हैं, किस चीज को ट्विटर करते हैं, किस चीज को आप वायरल करते हैं, उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वापस आप लोग कुछ ऐसा करें और विनय दुबे आए और तुम्हारे चेहरे पर वापस से मूत के चला जाए, जैसे अभी मैं सूसू करके जा रहा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।